प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ इस तरह के विचार लेकर के आया हूं कि क्यों न अपने बच्चों को भी अपने विचार से अवगत करा के, और यदि उन्हें अच्छा लगे तो वो भी अपने जीवन को धन्य बना सके। बच्चा जब पैदा होता है उस समय जो कुंडली बनाई जाती है, ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो पूरी जिंदगी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। मैं थोड़ी सी ही चीज डिस्कस करूंगा, ज्यादा चीज डिस्कस नहीं करूंगा ग्रहों के बारे में, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु केतु। राहु केतु तो छाया ग्रह हैं। सभी ग्रह सभी आदमियों के अच्छे नहीं होते। किसी किसी की कुंडली में राजयोग होता है, तरह तरह के योग होते हैं। लेकिन राजयोग ऐसे थोड़ा ही राजा बनता है, कर्म करके राजा बनता है। राजयोग तो कुंडली में है, लेकिन कर्म किया नहीं है, मेहनत नहीं की, वर्क नहीं किया, सोते रहे, तो राजयोग काम नहीं करने वाला। हां, राजयोग यदि कुंडली में है और आप काम अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आप राजा बन जाएंगे। वो राजयोग काम करेगा जो आपकी कुंडली में है। प्यारे बच्चों, ग्रहों से संबंधित न्यूमरोलॉजी और ग्रह दोनों से रिलेटेड मैं बातें बताऊं। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, बृहस्पति के साथ में यदि कॉम्बिनेशन राहु का हो जाए ना, तो चांडाल योग हो जाता है। और मैं 100% बता रहा हूं आपको, चांडाल योग बहुत परेशान करता है जीवन में। पढ़ाई लिखाई हो जाएगी लेकिन बाधित रहेगी, बाधित करेगा चांडाल योग। दूसरी बात, यदि आपकी नौकरी लग जाती है तो नौकरी से टर्मिनेट होंगे ही होंगे आप। आपको जिंदगी भर परेशान करेगा चांडाल योग। हां, उपाय भी हैं इनके। अब काला सफेद हकीक आप चांदी की अंगूठी में अपने हाथ में पहन लीजिए, रिंग फिंगर में, देखिए। लेकिन उसको फिर बदलते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर भी वाइब्रेशन होते हैं। वो वाइब्रेशन कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसको आपको बदलना पड़ेगा। धूप दीप लगा करके फिर उसको दोबारा से धारण करना पड़ेगा। उसी तरह से क्या होता है कि हम लोग उपाय करके ग्रहों को ठीक करते हैं। किसी का कोई ग्रह खराब होता है, किसी का कोई ग्रह खराब होता है, हम लोग उसको ठीक करते हैं, उपाय करते रहते हैं। मेरे व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। अब देखिए, अपने समाज में देखिए। मैं सबसे पहले बृहस्पति की बात करता हूं। बृहस्पति का अंक क्या होता है? 3। न्यूमरोलॉजी में बृहस्पति का 3 अंक होता है। और शुक्र का क्या अंक होता है? 6 अंक होता है। क्योंकि बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा है, और उसके शत्रु ग्रह हैं शुक्र और बुध। यानी कि 3 और 6। शुक्र का अंक जो होता है 6 होता है। 3 और 6 की कभी नहीं बनेगी। 3 और 6 की कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। आप देख लिए, और यदि मित्रता होगी तो केवल स्वार्थ के लिए होगी। स्वार्थ सिद्ध हुआ, मित्रता खत्म। अब चला नहीं पाएंगे। मैंने बताया, बृहस्पति का अंक 3 और शुक्र का अंक 6। आपके समाज में भी चलता है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा होगा ही नहीं, होगा ही होगा। इसलिए कभी भी बृहस्पति वाले को, जिसका अंक बृहस्पति है, जिसका मूलांक बृहस्पति है, जिसका जन्मदिन 6 3 है, 3 12 21, उसको कभी भी 6 मूलांक वाले से रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, दोस्ती नहीं बनानी चाहिए। हां, बनेगी तो मैंने पहले ही बता दिया, फॉर्मेलिटी हो। और शादी तो कभी नहीं करनी चाहिए। 3 वालों को 6 के साथ में कभी शादी नहीं करनी चाहिए, यह मेरा मानना है। क्योंकि एक दूसरे के शत्रु हैं। जब एक दूसरे के शत्रु हैं तो जीवन में भाई शादी का मतलब तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना। और वो एक दूसरे के दुश्मन है तो फिर सुचारू रूप से कहां से चलेगा? आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, समाज के अंदर देख लीजिए, ऐसा है या नहीं है।
हाँ, बुध वाले बृहस्पति वाले को किसके साथ में? 3, 1 के साथ में, मंगल 8 के साथ में और चंद्रमा 2 के साथ में रिलेशन बनाएंगे। चाहे अब फ्रेंड बनाए, चाहे शादी करें, कुछ भी करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जिससे ये नॉलेज मेरे पास जो है वो आपके पास भी पहुंच जाए, आप उससे थोड़ा बहुत तो फायदा उठाएं, कम से कम जागरूक तो रहें। दूसरी बात, सूर्य, मैं एक चीज और बताऊंगा उसके अंदर। सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हैं? बुध, मंगल और चंद्रमा। सूर्य का बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। बृहस्पति 3, मंगल 8, चंद्रमा। इनसे चूंकि शुभ ग्रह है उसके साथ में, मित्र ग्रह हैं, तो इनके साथ में यदि रिलेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और सूर्य वाला शुक्र और शनि के साथ में बनाएगा तो फिर वही दिक्कत आएगी। मैं सारी चीज बता रहा हूं डिटेल में, इसलिए ध्यान देकर के सुनिए आप लोग, और हो सकता है तो कहीं लिख लेना। और मैं केवल मित्र फ्रेंड के लिए नहीं, मैं आपकी शादी वगैरह के लिए भी बता रहा हूं। इनके साथ में कभी शादी नहीं करना, जो नंबर में बता रहा हूं। शत्रु, चंद्रमा का जो शुभ ग्रह है वो सूर्य और बुध है। चंद्रमा का 2 का 1 के साथ हो सकता है, 5 के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, मित्रता बना सकते हैं। अच्छा मित्र होगा, मेरा कहने का मतलब, मित्र तो सभी हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छे मित्र होंगे ना, धोखा नहीं देने वाले, उन मित्रों की मैं बात कर रहा हूं। मित्र तो सब ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सबके साथ में मित्रता होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसी मित्रता नहीं, वो तो क्या करते हैं, स्वार्थवश लिया और भाग गए, धोखा देकर के भाग गए, अपना काम साधा और भाग गए। चलिए शुक्र की बात करते हैं। मैंने पहले बता दिया, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा मैं बाद में बताऊंगा, ध्यान दीजिए। शुक्र के साथ जो मित्र ग्रह हैं वो शनि, बुध और केतु है। शनि मतलब 8, बुध मतलब 5 और केतु मतलब 7। और इसके जो शत्रु ग्रह हैं शुक्र के, सूर्य, चंद्रमा और राहु। सूर्य मतलब 1, पहले ही बता दिया मैंने, चंद्रमा मतलब 2 और राहु मतलब 4। इनके साथ में 6 नंबर को, शुक्र को कभी मित्रता नहीं करनी और शादी भी नहीं करनी। शादी करेंगे तो भैया पूरे जिंदगी झेलना पड़ेगा। चलती तो रहेगी लेकिन चलेगी भाई। एक तो चलनी ऐसी होती है कि सारी मतलब हर तरह से सहयोग करने वाली बात आती है, मित्र फ्रेंड वाली बात आती है, और एक होता है जैसे तैसे चला लेना है, बस जब बंद गया तो चलाना ही है, आगे चलना ही है। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मंगल के जो मित्र ग्रह होते हैं, मंगल मैंने बताया ना, मंगल 8, जिसका 8 तारीख को जन्म हुआ हो, 17 को हुआ हो और फिर 26 को हुआ, उसका मूलांक 8 होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मंगल के मित्र ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। बृहस्पति 3, यानी कि 8 3 के साथ चल सकता है, 8 1 के साथ चल सकता है और 8 2 के साथ चल सकता है। लेकिन मंगल, बुध तो शत्रु है, केतु भी शत्रु है। 8 5 के साथ और 7 के साथ में नहीं चलता। आप प्रैक्टिकली देखिए ना, आप अपने समाज में आप चारों तरफ देख लीजिए और पूछ लीजिए क्या चल रहा है, कैसी फ्रेंडशिप चल रही है। और चाहे वो आप मित्र हो, आपका क्लास मित्र हो, या आपके समाज में चारों तरफ आपके घर के आसपास रहने वाले आपके मित्र हो, या फिर शादी से रिलेटेड कोई आपके, जिसको आप एकदम बहुत ही बढ़िया मित्र मानते हैं। बुध के लिए मैंने आपको बता ही दिया। बुध के लिए सूर्य और शुक्र और राहु, यानी कि 1 6 और 4 ये बुध के मित्र हैं, और चंद्रमा 2 ये इसका शत्रु है। शनि के लिए बुध, शुक्र और राहु मित्र हैं। शनि के बुध 5, यानी कि 8 5 के साथ मित्रता बना सकता है, 6 के साथ बना सकता है और 4 के साथ बना सकता है। लेकिन किसके साथ नहीं बना सकता शनि? 8 1 के साथ और मंगल 9 के साथ और चंद्रमा 2 के साथ। मंगल का 9 है, मैंने शायद मुख से पहले 8 निकल का, मंगल का 9 नंबर होता है, शनि का 8 होता है।
तो इसलिए उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए आप। ओके, शनि शनि जो के साथ मतलब मित्रता हो सकती है, शनि 8 के साथ में मित्रता किसकी हो सकती है? बुध 5, शुक्र 6, राहु 4 के साथ मित्रता हो सकती है। राहु के साथ में किसकी मित्रता होगी? 4 नंबर है राहु का। बुध 5, शनि 8 और केतु 7। राहु के किसके साथ में नहीं बनेगी? सूर्य के साथ में नहीं बनने वाली, 1 के साथ में नहीं बनेगी। मंगल 9 के साथ में नहीं बनने वाली, शुक्र 6 के साथ में नहीं बनने वाली, राहु 4 की। 4, 6, 8, 4 और 8 का तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। 4 और 8 जिसका नंबर है, इसलिए बोला जाता है ना मोबाइल नंबर में भी 4, 4, 8, 8 बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, आपका पतन होगा ही होगा, पतन निश्चित है। केतु के जो मित्र ग्रह वो क्या है? शुक्र और राहु। शुक्र 6 और राहु 4। केतु के जो शत्रु हैं वो कौन कौन से हैं? मंगल 9 और चंद्रमा 2। इनके साथ में मित्रता नहीं करनी। और प्यारे बच्चों, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। हमारे विद्वानों ने बताया है कि राहु का मतलब ऊपर, सिर, जिसमें ब्रेन भी आता है, थिंकिंग। वैसे तो अलग अलग पार्ट्स हैं, सबके अलग अलग हैं, लेकिन राहु का ऊपर का पोर्शन बताया गया है, थिंकिंग, जिसमें ब्रेन भी है। थिंकिंग जिसका मूलांक 4 है ना, राहु, वो प्लानिंग तो कर सकते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। जिसका रन 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख को हुआ है, जिसका मूलांक 4 है। और फिर क्या होना चाहिए? नीचे का पोर्शन किसका होता है? केतु का होता है। 7 नंबर, 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को जिसका जन्म हुआ, उसका मूलांक 7 होता है। प्यारे बच्चों, एक चीज और बता देता हूं, जब 4 और 7 मिल जाते हैं, मैंने बताया ना 7 मूलांक जिसका है, 4 कहीं नहीं है, तो ऊपर का तो है ही नहीं, थिंकिंग पावर नहीं है, एग्जीक्यूट तो कर सकता है, तो उसे किसका सहारा लेना पड़ेगा? जिसका राहु का नंबर होगा, यानी कि प्लानिंग वो करेगा, एग्जीक्यूट 7 वाला करेगा। और 7 वाले को क्या करना पड़ेगा? जिसका मूलांक 7 है, एग्जीक्यूट तो कर लेगा लेकिन प्लानिंग वहां से लेगा। ठीक है, तो इसलिए जिसके पास राहु का नंबर है, राहु को केतु का साथ लेना पड़ेगा, केतु को राहु का साथ लेना पड़ेगा, तब प्लानिंग भी होगी और एग्जीक्यूट भी। आप साथी बना के देखिए। 4 वाला किसको साथी बना ले? 7 वाले को साथी बना ले, यानी कि प्लानिंग भी होगी और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और केतु वाला एग्जीक्यूट भी हो जाएगी और प्लानिंग कौन करेगा? राहु वाला। और एक चीज और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो ग्रहों में चलती है। मेरे आप मित्र हैं, मैं मानता हूं अपने दिमाग से आप मेरे मित्र हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं मानते कि मैं आपका मित्र हूं। मैं तो दिल से मानता हूं आप मेरे फ्रेंड हैं, लेकिन आप नहीं मानते मैं आपका फ्रेंड हूं। आपके अंदर आप एक्सपोज भी नहीं करेंगे, लेकिन आपके अंदर हमेशा द्वेष रहेगा कि नहीं, इसके साथ मेरी मित्रता नहीं। उसमें क्या है देखो, मैं बता देता हूं। चंद्रमा जो है मानता है बुध मेरा मित्र है, फास्ट फ्रेंड है, चंद्रमा ये मानता है। फिर बुध क्या मानता है? देखो, जिसका चंद्रमा 2, जिसका मूलांक है ना 2, 11 और 20, वो बुध वाले को नहीं, 5 वाले को अपना मित्र के संबंध बना सकता है। लेकिन मैं एक चीज अभी मैंने बताया है, बुध वाला कभी भी चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता, वो उसको अपना शत्रु मानता है। ये चीजें भी ये ग्रहों में भी चलती हैं। आपने थोड़ा सा गलत काम कर दिया, देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं। आपने किसी कुत्ते को मार दिया, ठीक है, उसको खाना नहीं दिया, उसे सता रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं आप, तुरंत केतु, चूंकि कुत्ते का कारक केतु होता है, केतु अपना गलत प्रभाव देना शुरू कर देगा, भले ही चाहे आपका केतु ठीक हो। तो इसलिए यही तो कारण है कि समाज के अंदर दुनिया भर के संबंध बनाए गए हैं कि मेरा ये ताऊ है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, ये गाय है, ये भैंस है, और हम सबकी सेवा करते हैं, तभी तो समाज चलता है। ये सब चीजों को मिलाकर के ही तो समाज बना है।
कब तक आप जो है आप उपाय करते रहेंगे? कब तक उपाय करके आप अपने आप को ठीक बनाते रहेंगे? पता भी नहीं चलता हमको किसका उपाय करना, कौन सा हमारा ग्रह खराब है। तो ये क्या करते हैं, ज्वाइंट फैमिली बनाई गई थी, न्यूक्लियर नहीं। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, इसलिए दुनिया परेशान है। मियां बीवी जाकर के कहीं भी लव मैरिज कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, डाइवर्स करके भागते हैं, फिर डाइवर्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं तुम्हारे ग्रह कैसे हैं। तुमने तो कभी सेवा ही नहीं किसी की, ना तो तुमने अपने माता पिता की सेवा की, ना अपने तुमने भाई बहन को समझा, ना किसी ने ताऊ चाचा को समझा, समाज को तो समझा ही नहीं है। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, एक दूसरे को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और ज्वाइंट फैमिली वालों को देखिए आप, बाबा की बात मानते हैं, जो अपने ग्रैंड फादर है सब, यदि वो जीवित हैं तो उन्हीं के अनुसार सब लोग काम करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। उनके घर को देखिए ना जाकर के, किस तरह से घर चल रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैंने ग्रहों के बारे में आज बताया, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, और ध्यान देकर के उसी के अनुसार यदि आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं आपका जीवन भी धन्य होगा, और आप अपने जीवन को अच्छी एजुकेशन लेकर के आप जीवन को धन्य बना सकते। जैसे मैंने बताया, आप सूर्य को जल दीजिए ना हल्दी डाल करके, सूर्य भी ठीक, बृहस्पति भी ठीक, विटामिन डी मिलेगी, नसें भी ठीक और हड्डियां भी ठीक। अरे भैया, सबसे अच्छी चीज तो नसें ही है हमारे अंदर। यदि नहीं नसें ही नहीं है तो हम कहां से पढ़ेंगे, कहां से हम लोग स्टडी करेंगे, कहां से हम फिजिकल वर्क करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को आप ठीक कीजिए, दिनचर्या को ठीक कीजिए, टाइम को ठीक तरह से मैनेज कर लीजिए आप, और टाइम ठीक से मैनेज हो गया तो मैं समझता हूँ जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आप सबको मेरी बातें अच्छी लगेंगी और इनको फॉलो करके आप अपने जीवन को धन्य जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।